की बात होती है, सिंह पक्षी राजेवर रेगिस्तान में पता नहीं कैसे फंस चुका था। उसके सारे पंख जो थे वो जल चुके थे क्योंकि धूप इतनी गिर रही थी। वहाँ पे ना ही पानी था ना ही कुछ था। इसी के कारण प्यास से तड़प रहा था और एक ही जगह पर स्थिर था। अब वो देखता है कि गरुड़ जी जो कि विष्णु जी के वाहन हैं वो वहाँ से जा रहे थे। तो गरुड़ जी को आवाज़ देता है, गरुड़ जी मेरी बात सुन लीजिए। वो आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो पक्षी कहता है कि मैं यहाँ प्यास से तड़प रहा हूँ, मेरे सारे पंख जल चुके हैं, मैं रेगिस्तान में फंस चुका हूँ, मुझे ये भुगतान क्यों करना है कर रहा हूँ मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। आप अभी स्वर्ग ही जा रहे होंगे, मेरे लिए प्लीज़ पूछ लीजिएगा कि ये भुगतान मैं क्यों कर रहा हूँ। जो गरुड़ जी कहते हैं ठीक है। जब वो स्वर्ग जाते तो वो देवदूत से पूछते हैं कि एक पक्षी है मृत्यु लोक में, उसे ये भुगतान क्यों वो भुगतान ये सब क्यों कर रहा है, उसने ऐसा क्या पाप किया है। तो जो देवदूत जी होते हैं वो कहते हैं कि वो पिछले जन्म में एक क्रूर व्यक्ति था जिसके कारण उसको सारे कर्म अभी इस जन्म में भोगने को मिले हैं। उसकी ये 7 सालों तक चलेगा, 7 सालों के बाद देखा जाएगा। अब गरुड़ जी चिंतित हो गए, 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, मृत्यु लोक में तो 7 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो गरुड़ जी कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए, उपचार बता दीजिए जिससे वो बेचारा ठीक हो सके, सब ठीक हो सके, परिस्थितियाँ ठीक हो सकें। तो जो देवदूत जी होते हैं जो कहते हैं कि आप उससे बोलिएगा कि शुक्राना करता रहे, भगवान आपका शुक्राना, भगवान आपका शुक्राना, जो दिया है उसमें सब कुछ शुक्राना करता रहे भगवान का। तो जो गरुड़ जी कहते हैं कि ठीक है। वो फिर से मृत्यु लोक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करना है, तुम्हें हर परिस्थिति में शुक्राना करना है, दिन हो रात हो चाहे जो हो, शुक्राना करना है। अब गरुड़ जी ये बोलकर अपने काम के लिए निकल गए। 7 से 8 दिन बाद जब वो गरुड़ जी उसी रास्ते से वापस आ रहे होते, वो देखते हैं कि वो जो पक्षी है उसके पंख निकल रहे हैं। पास में एक पानी है, कुआं है जहाँ से वो पानी पी सकता है, और धूप भी अब बहुत कम हो चुकी है और रेगिस्तान से अब वो निकल सकता है। ये कहानी उसकी नहीं है, ये कहानी हम सब की है। सारे जीव जंतु प्राणी जो कुछ भी है वो इन सब की कहानी है। और वही ये कहती है कि अगर कष्ट आए हैं तो जाने तो निश्चित है, पर जो असीम भक्ति, असीम भगवान के लगाव प्रेम से जुड़े रहते हैं, उनके कष्ट कब निकट जाते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। सोचता हूँ कि अगर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, से नेक्स्ट वीडियो।